ईरान के बारे में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले क्या फरमाया था। सोशल मीडिया पर अलग अलग थंबनेल के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि आका अलैहिस्सलाम ने ईरान के बारे में 1400 साल पहले ये बता दिया था कि ईरान से एक फौज निकलेगी। ईरान के लोग जो रहने वाले हैं, ईरानी जो लोग हैं, इसके बारे में हुजूर ने 1400 साल पहले जो हदीस मुबारका में फरमाया, उसके बारे में सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। मुझसे बहुत सारे लोग इस बारे में पूछ रहे थे, क्या वाकई में हुजूर अलैहिस्सलाम ने ईरान के लोगों के बारे में ये बताया, ये फरमाया है 1400 साल पहले या 1500 साल पहले कि वहां से एक जमात निकलेगी और बैतुल मुकद्दस को फतेह करेगी। इसके बारे में जहां तक मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है और जाना है, तो आका अलैहिस्सलाम ने कहीं पर भी ईरान का जिक्र नहीं किया है। एक हदीस पाक हमें मिलती है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खुरासान के इलाके से एक जमात ऐसी निकलेगी जो काले झंडे लेकर के बैतुल मुकद्दस की तरफ जाएंगे और बैतुल मुकद्दस में गाड़ देंगे, और उस जमात को रोकने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें आएंगी, लेकिन उस जमात को कोई रोक नहीं पाएगा। अब इसी चीज को लेके सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि काले झंडे का जब जिक्र आता है तो वो ईरानियों की तरफ दिमाग जला जाता है कि ईरान के रहने वाले काले झंडे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके ख्यालात शिया वाले हैं, वो शिया हैं, इसलिए काला झंडा वो जो है ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या इसी जमात के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था? क्या वो लोग जो ईरान से, वो लोग जो काले झंडे लेकर के जाएंगे और बैतुल मुकद्दस के अंदर गाड़ देंगे और उन्हें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्या वो ईरान ही के लोग हैं? जैसा कि देखने को मिल रहा है कि यूएसए और इसराइल, ये बड़ी बड़ी ताकतें मिलकर के ईरान को रोकने की कोशिश कर रही हैं और फिर भी नहीं रोक पा रही हैं। उसके बावजूद भी ईरान जो है डटा हुआ है, खड़ा है और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो लोगों को जो जहन है वो इस तरफ जा रहा है कि यही वो जमात हो सकती है जिसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जमात को कोई रोक नहीं पाएगा, उसका कोई रास्ता नहीं रोक पाएगा, और ये जमात निकलेगी और झंडा गाड़ दी और बैतुल मुकद्दस को जो है फतेह कर लेगी। तो इसकी हकीकत ये है, इसके बारे में मैं आपको समझा दूं, बता दूं। ईरान का जिक्र करते हुए आका ने किसी हदीस मुबारका में ये बात नहीं फरमाई है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की जो हदीस पाक है, काले झंडे लेकर के एक जमात निकलेगी, वो जमात है खुरासान के हवाले से। आका ने फरमाया कि खुरासान के इलाके से कुछ लोग निकलेंगे, एक जमात निकलेगी जो बैतुल मुकद्दस की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ेंगे और वहां जाकर के झंडा गाड़ देंगे, उनके हाथों में काले झंडे होंगे। और आका इरशाद फरमाते हैं कि बड़ी बड़ी ताकतें उनको रोकेंगी, लेकिन रोक नहीं पाएंगी और वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। और जो मेरे आका ने कह दिया वो हक है और होकर ही रहेगा इंशाअल्लाह। ये हमारा और आपका ईमान है। लेकिन खुरासान का जो जिक्र है, अब मैं आपको बता दूं, पहले जो खुरासान जो जिक्र किया गया है, वो खुरासान जिसको अब ईरान का कुछ हिस्सा और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, उसके इर्द गिर्द जो और एक आध मुल्क हैं, उनके थोड़े थोड़े हिस्से मिलाकर के अगर उसको जमा किया जाए तो उस जगह को खुरासान कहते थे। लेकिन अब क्योंकि 1400-1500 साल गुजर चुके हैं, अलग अलग मुल्कों की सीमाएं हो गई हैं, अलग अलग जो है सीमाएं हैं, अलग अलग सबकी सरहदें और हुदूद कायम कर ली गई हैं, तो वहां अब जो है एक एग्जैक्ट तौर पे अगर ये कहा जाए कि ईरान के बारे में आका ने फरमाया तो ये गलत है, क्योंकि ईरान का जिक्र कहीं नहीं फरमाया, खुरासान का जिक्र है। कुरान का वो हिस्सा अलग अलग मुल्कों में बटा हुआ है, और उन मुल्कों में से किस मुल्क से कौन सी जमात निकलेगी जरूर, लेकिन ये जमात का जो है ये नहीं बताया कि इस मुल्क से ही निकलेगी। लेकिन हाँ, खुरासान का जो इलाका है, वो इलाका भले ही अलग अलग मुल्कों के अंदर तब्दील हो गया हो, लेकिन वो इलाका खुरासान का जितना भी उस वक्त था, उस इलाके से एक दिन आएगा कि लोग काले झंडे लेकर के निकलेंगे और बैतुल मुकद्दस में गाड़ेंगे। ये अल्लाह के हबीब का फरमान है और इसकी यही हकीकत है।